राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। अब इस बयान का संघ ने भी समर्थन कर दिया है। तो हरियाणा चुनाव में भी हमने देखा था कैसे इस पूरे मामले को तूल दिया गया था, किस तरह से एक तरह से इसके अलग अलग मायने निकाले गए थे। और वहीं महाराष्ट्र चुनाव में भी ये मामला कैसे एक तरह से बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश होगी ये भी माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया था, जो अलग अलग मामले निकलकर सामने आ रहे थे, उसी का रेफरेंस योगी आदित्यनाथ ने कहा था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कैसे समर्थन किया था चुनावी रैली में महाराष्ट्र में, वो सुनाते हैं। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और आपको बता दें कि नोएडा डीएनडी पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। हमारे सहयोगी लोमस की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो फेमस मैसेज बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि इस मैसेज को लेकर के काफ़ी ही राजनीति उस समय गरमाई थी, लेकिन अब इस मैसेज का इस्तेमाल कई जगहों पर पोस्टर पर किया जा रहा है। आपने देखा था कि महाराष्ट्र में भी एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें लिखा था बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि वही पोस्टर अब यहाँ पर डीएनडी पर भी लगाया गया है, जो डीएनडी नोएडा और दिल्ली को जोड़ती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान बांग्लादेश की स्थिति पर दिया था, अपने देश में एकता को बढ़ाने के लिए दिया था, और ये बयान था बटेंगे तो कटेंगे। ये सीधा मैसेज था कि अगर आप में अपने में फूट होगा तो आपको कोई भी बाहरी ताकत आपको प्रभावित कर सकती है। हालांकि उस समय भी राजनीति काफ़ी गरमाई थी। हालांकि इस पोस्टर को लगने के बाद भी राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है, चर्चा का काफ़ी विषय बना हुआ है। और ऋषभ राज शर्मा के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में उन्होंने अपनी तस्वीर भी लगाई है और साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है और एक स्लोगन लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि इस स्लोगन के बाद जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया था वो काफ़ी चर्चा का विषय था। लगातार ही जो विपक्ष की पार्टी थी वो काफ़ी हमलावर थी बीजेपी को लेकर के, लेकिन जो मैसेज था वो देश की एकता और अखंडता से जुड़ा था। बांग्लादेश को लेकर के ये मैसेज था और उस मैसेज को लेकर के काफ़ी राजनीति गरमाई हुई थी। और अब फिर इस पोस्टर लगने के बाद काफ़ी ही राजनीति गरमा गई है। हालांकि ये पोस्टर डीएनडी पे लगाया गया है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पोस्टर की राजनीति के बाद, इस पोस्टर के वार के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पे इसका क्या असर पड़ता है। और आगे बढ़ते हुए अब बात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की कर लेते हैं, जिन्होंने बयान दिया और कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड बनाना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीनें हैं उतनी ही जमीन फिर सनातन बोर्ड का भी निर्माण कराना होगा। तो आपको बता दें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने ये बयान दिया, कहा हालात ऐसे रहते पूरे देश पर वक्फ अपना हक जताएगा। अगर इसी तरीके से हालात बने रहे पार्टियों को सनातन बोर्ड का समर्थन करना होगा। विशाल धर्म संसद का देवकीनंदन ठाकुर ने
आयोजन करने की बात की, कहा आयोजन करेंगे और 16 नवंबर को लोगों को धर्म संसद में आने की अपील भी की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड बनाना होगा। वक्फ के पास जितनी जमीन है उतना सनातन बोर्ड को देना होगा, ये भी उन्होंने साथ में कहा है। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब वो पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड तो देखिए, सनातन बोर्ड की बात यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं। उन्होंने एक नई चर्चा को यहाँ पर जन्म दे दिया है और माना यह जा रहा है कि इंदौर में जो धर्म संसद होने जा रही है उस वहां पर ये विषय केंद्र बिंदु हो सकता है और वहां पर एक तरह से इस पर एक गहरी मंथन और चर्चा की जा सकती है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वक्फ पर घमासान, सनातन बोर्ड की मांग। पूरे देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जारी घमासान के बीच अब सनातन बोर्ड की मांग जोर पकड़ने लगी है। देश के फेमस कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन बोर्ड का भी निर्माण करना होगा। जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या कर रखी है उतनी ही जमीन सनातन बोर्ड को भी देनी होगी। अगर वक्फ बोर्ड इस देश में रहेगा तो सनातन बोर्ड का निर्माण होगा। सनातन बोर्ड का निर्माण इस देश में सरकार को करना होगा, प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को इसका जवाब देना होगा। अगर आप वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करते हो तो आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट करना होगा। और जितनी जमीन वक्फ बोर्ड ने हत्या रखी है उतनी जमीन सरकार को कहीं से भी एक्वायर करके हमारे सनातन बोर्ड को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सदन भी हमारी वक्फ बोर्ड की जमीन पे बनी है दिल्ली में, एयरपोर्ट भी वक्फ बोर्ड का है। और वो दिन दूर नहीं जब पूरा ये 10-12 साल रुक जाओ, वो कहेंगे पूरा देश वक्फ बोर्ड का है। 16 नवंबर को दिल्ली में होने वाली धर्म संसद को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सभी संत समाज एवं सनातन धर्म संसद करने जा रहा है, जिसमें सभी विषयों को उठाने के लिए बड़ी संख्या में साधु संत और हिंदू संगठन से जुड़े लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। सभी अपनी बातें रखेंगे और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रसाद में गौ चर्बी मिलाकर 100 करोड़ हिंदू वासियों की हत्या की गई। अब यह कोर्ट को देखना होगा कि 100 करोड़ लोगों की हत्या करने वालों को क्या सजा दी जाती है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद जिसमें आस्था कितने लोग, करोड़ों लोगों की देश विदेश से लोग आते हैं, उनकी निष्ठा है। और उस प्रसाद में गौ की चर्बी मिलाकर हम सबको खिलाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? धर्म भ्रष्ट किया गया। यही हुआ। धर्म भ्रष्ट का मतलब जानते क्या सजा है? हमारे शास्त्रों में कहा गया प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी पड़े, तो प्राण देकर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और धर्म भ्रष्ट किया गया, 1-2 का नहीं, करोड़ों लोगों का। तो जिन करोड़ों लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया उसकी क्या सजा है भाई? इसकी क्या सजा देनी चाहिए? यह सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के षड्यंत्र के थ्रू हम सबका धर्म भ्रष्ट हुआ। देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड बनाने की मांग को संत समाज का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में इंदौर में होने वाले धर्म संसद में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।